पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि लिनशू ने चुपके से जियांगशिंग और डॉक्टर शी की बातें सुन ली थी, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसे इम्नेशिया हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की वजह से नहीं बल्कि इन मेडिसिन की वजह से हुआ जो जियांगशिंग उसे दे रहा था। और उसे ये भी पता चल जाता है कि जियांगशिंग और डॉक्टर शी का साथ में कुछ तो कनेक्शन है। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिनशू के होश में आने का सुनकर जियांग यी उसके पास आता है और उसे हग करके कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता। लिनशू उसे दूर करने की कोशिश करती है लेकिन जियांग यी उसे नहीं छोड़ता। जियांग यी को उसकी काफी फिक्र और केयर है। ये देख लिनशू भी शांत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लिनशू जियांग यी का इंतजार कर रही होती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें डेली 1 आवर साथ टाइम स्पेंड करना होगा, लेकिन जियांग यी नहीं आता। लिनशू खुद से कहती है कि उसे अब तक आ जाना चाहिए था, वो अभी तक क्यों नहीं आया। फिर खुद से कहती है कि ये मुझे क्या हो गया है, मैं उसका इंतजार क्यों कर रही हूँ, उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, अच्छा होगा कि वो ना आए। ये कहते ही वो हेयर ड्राई करने लगती है और उसके बारे में सोच रही होती है और कहती है कि ऐसा लगता है वो सच में अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, लेकिन कुछ दिनों से वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। क्या ऐसी कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है? अच्छा होगा कि मैं जाकर देख आऊं। वो उसके रूम में जाती है जहां जियांग यी अपनी वाइफ की याद में देवदास बना बैठा होता है। ये देखकर लिनशू उसके पास जाती है और पूछती है कि जियांग यी तुम ठीक हो? जियांग यी उसे प्यार से देख रहा होता है, वो उसे अपनी वाइफ समझ रहा होता है और कहता है कि लिनशू तुम वापस आ गई। ये कहते ही वो उसे पकड़कर बेड पर पटक देता है और कहता है कि लिनशू मैंने तुम्हें बहुत याद किया। लिनशू कहती है जियांग यी ये मैं हूँ। जियांग यी कहता है नहीं तुम वो नहीं हो। फिर उसे बुली करके कहता है कि तुम वो क्यों नहीं हो। लिनशू कहती है अगर मैं वो नहीं हूँ तो मुझे जाने दो। जियांग यी कहता है एक पल के लिए मुझे सच में लगा कि तुम मेरी वाइफ हो। लिनशू जा रही होती है तो जियांग यी कहता है कल ग्रैंड माँ से मिलने मेरे साथ चलना, मेरी वाइफ को मेरी ग्रैंड माँ ने ही अडॉप्ट किया था। ग्रैंड माँ उससे बहुत प्यार करती है, उन्हें नहीं पता कि वो मर चुकी है। लिनशू कहती है फिक्र मत करो, मैं इस ड्रामे को अंजाम देने में तुम्हारे साथ अच्छे से कोऑपरेट करूंगी। नेक्स्ट डे दोनों ग्रैंड माँ से मिलने जाते हैं। लिनशू सोचती है कि मुझे उसकी दादी को ये पता नहीं चलने देना चाहिए कि मैं फेक लिनशू हूँ। वहीं डॉक्टर शी ग्रैंड माँ का चेकअप कर रही होती है। लिनशू और जियांग यी को आता देख ग्रैंड माँ से कहती है कि आपकी हेल्थ ठीक है, मैं चलती हूँ। ये बोलकर दोनों को हेलो कहकर चली जाती है और बाहर आकर जियांगशिंग को कॉल करके बताती है कि जियांग यी लिनशू को ग्रैंड माँ से मिलवाने ले आया है। मुझे शक है कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। ग्रैंड माँ लिनशू को देखकर बहुत खुश होती है। आफ्टर ऑल 2 साल बाद वो उससे मिल रही है। वो कहती है कि मेरी शुशु वापस आ गई। जियांग यी ने ग्रैंड माँ से झूठ बोला था कि लिनशू अब्रॉड स्टडी करने गई, तो ग्रैंड माँ कहती है कि फाइनली अब्रॉड से स्टडी कंप्लीट करने के बाद आखिरकार तुम वापस आ ही गई। मुझे जी भर कर देखने दो मेरी बेटी कितनी कमजोर हो गई है। ग्रैंड माँ को शक ना हो इसलिए लिनशू जियांग यी के करीब होने लगती है। जियांग यी कहता है कि ग्रैंड माँ ये क्या कह रही हो, चाइना वापस आते ही हम आपसे मिलने आ गए। लिनशू सोचती है कि जियांग यी काफी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। ग्रैंड माँ लिनशू को फ्रूट्स खाने को कहती है। लिनशू कहती है कि ग्रैंड माँ मैं ग्रेप्स नहीं खा सकती, मुझे इससे एलर्जी है। तभी जियांग यी उसका हाथ पकड़कर चुप होने का कहता है। लिनशू सोचती है उफ ये मैंने क्या बोल दिया, कर दी गड़बड़ मैंने। तभी जियांग यी बात को संभाल लेता है और ग्रैंड माँ से कहता है कि ग्रैंड माँ क्या आप भूल गई, शुशु को बचपन से ही स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। ये सुन लिनशू सोचती है क्या शुशु को भी स्ट्रॉबेरी से एलर्जी था। जियांग यी सोचता है क्या सच में ये मेरी शुशु हो सकती है। ग्रैंड माँ कहती है कि सॉरी मैं बुढ़ी हो गई हूँ, तभी इतनी इम्पोर्टेंट बात भूल गई हूँ। फिर जियांग यी से कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने शुशु को मुझसे दूर रखा और मुझसे मिलवाने भी नहीं ले आए। फिर लिनशू से कहती है कि कोई बात नहीं, ग्रैंड माँ के पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ये कहते ही वो उसे गिफ्ट देती है जो शुशु को काफी पसंद था। ग्रैंड माँ कहती है कि ये हेयर ड्रायर तुम्हारे लिए, मैंने स्पेशली ये तुम्हारे लिए खरीदा है। लिनशू जानती है कि ये शुशु को काफी पसंद था। जियांग यी ने लिनशू को पहले ही बता दिया था कि शुशु को क्या पसंद था और क्या नहीं। वो ग्रैंड माँ से थैंक्स बोलती है और कहती है कि ये मुझे काफी पसंद है। जियांग यी कहता है कि ग्रैंड माँ सिर्फ शुशु के लिए गिफ्ट, मेरे लिए कुछ नहीं। तो ग्रैंड माँ कहती है कि ज्यादा जेलस मत हो, मैंने तुम्हारे लिए भी गिफ्ट खरीदा है।
ये कहते ही वो उसे गिफ्ट बॉक्स देती है। लिनशू सोचती है कि मेरे और शूशू के बीच बहुत कुछ सिमिलर है। क्या ये सच में महज एक इत्तेफाक है? काफी देर रुकने के बाद दोनों वापस जा रहे होते हैं। ग्रैंड माँ लिनशू से कहती है कि अपना प्रॉमिस मत भूलना, मुझसे मिलने आती रहना। लिनशू हाँ कहती है। तभी जियांग यी को असिस्टेंट का मैसेज आता है, यंग मास्टर मैंने पता लगा लिया है। ये मैसेज पढ़कर जियांग यी साइट पर जाता है। तभी उसे असिस्टेंट का सेकंड मैसेज रिसीव्ड होता है, यंग मास्टर आइडेंटिफिकेशन रिजल्ट आ गया है। मिस लिनशू ही आपकी वाइफ शूशू है। ये मैसेज पढ़कर जियांग यी शॉक्ड होकर उसे देख रहा होता है। तभी सामने से एक कार उसकी तरफ आ रही होती है। जियांग यी का सारा ध्यान बस लिनशू की तरफ होता है। उसे पता नहीं होता कि कार उसकी तरफ आ रही है। तभी लिनशू देख लेती है और जियांग यी को बचाने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन जियांग यी उसे धक्का देकर बचा लेता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब जियांगशिंग ने करवाया। वो जियांग यी को मरवा कर लिनशू को अपना बनाना चाहता है और इन सब में डॉक्टर शी भी उसका साथ देती है। वो जियांगशिंग से कहती है कि जियांगशिंग तुम अपने भाई के साथ कितने क्रूर हो। जियांगशिंग कहता है कि मैं उसे जियांग यी के करीब वापस जाने नहीं दूंगा। लिनशू से मेरी है, जियांग यी उसे मुझसे कभी नहीं छीन सकता। जियांगशिंग अपने भाई को मारकर लिनशू को अपना बनाना चाहता था, लेकिन ये सब करके उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। सर पर चोट लगने की वजह से लिनशू को सब याद आ जाता है कि वो जियांग यी की वाइफ शूशू है और जियांगशिंग वो इंसान है जो दोनों को अलग करना चाहता था। सब याद आने के बाद वो भागते हुए जियांग यी के पास जाती है और कहती है कि जियांग यी मुझे सब याद आ गया, मैं तुम्हारी शूशू हूँ। जियांग यी उसे प्यार से देख रहा होता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें फिर से हर्ट किया। ये बोलकर वो बेहोश हो जाता है। शूशू रो रो कर कह रही होती है कि जियांग यी उठो, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारी शूशू हूँ, मैं वापस आ गई हूँ, अब मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। शूशू और ग्रैंड माँ जियांग यी को हॉस्पिटल ले आते हैं। जियांग यी की कंडीशन काफी सीरियस है। डॉक्टर कहते हैं कि कार एक्सीडेंट में पेशेंट के सर पर सीरियस चोटें आई है, सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। ये सुन ग्रैंडमा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं कैसे जी सकती हूँ। शूशू टूट सी जाती है। वो सोचती है कि आखिरकार मुझे याद आ गया कि मेरा नाम शूशू है। ये लड़का जो जबरदस्ती मुझे अपने पास रख रहा था, मुझे परेशान कर रहा था, वो मेरा हस्बैंड है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। इसी के साथ फ्लैशबैक में 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां शूशू और जियांग यी की एंगेजमेंट पार्टी चल रही होती है। दोनों को साथ देकर लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन जियांगशिंग खुश नहीं होता। जियांग यी के जाने के बाद वो शूशू के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि ओह तुम तो मेरी होने वाली भाभी हो, तुमने मुझे रिजेक्ट करके मेरे भाई को चूज कर लिया। आफ्टर ऑल वो मुझसे ज्यादा पावरफुल जो है। शूशू अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि ये मत भूलो कि तुम कौन हो और कहाँ खड़े हो। जियांगशिंग कहता है कि अब से हम एक फैमिली हैं। शूशू कहती है कि बहुत हो गया, मैं तुम्हारी भाभी बनने वाली हूँ, इसलिए तुम्हें बोलने से पहले सोचना होगा और केयरफुल रहना होगा। ये बोलकर वो चली जाती है। वेट्रेस के हाथों गलती से शूशू के ऊपर पानी गिर जाता है, जिस वजह से उसके बाल गीले हो जाते हैं। वो पार्टी में नहीं जाती। तभी जियांग यी आता है और उसके बालों को ड्राई कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे होते हैं। जियांग यी कहता है कि मैं गैस से बाय बोल कर आता हूँ, फिर हम साथ चलेंगे, तुम यहीं मेरा वेट करो। जियांग यी के जाने के बाद वहाँ जियांगशिंग आता है। शूशू कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियांगशिंग कहता है कि जियांग यी फिर जीत गया, मैं फिर एक कदम पीछे रह गया। शूशू पूछती है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। जियांगशिंग कहता है कि मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं ये सब छोड़ दूंगा, आज से हम एक फैमिली की तरह मिलेंगे। शूशू उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और उसे थैंक्स बोलकर कहती है कि तुमने सही फैसला लिया। जियांगशिंग कहता है कि भाई पार्टी में बिजी है, चलो मैं तुम्हें वापस घर ले चलता हूँ। शूशू उसके साथ चली जाती है और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है। देखना होगा जियांगशिंग शूशू को पाने के लिए किस हद तक चला गया था और क्या जियांग यी बच पाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।